हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाली है बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और इस एग्जाम को लेकर हम डेली रात्रि 8 बजे क्लासेस देखते हैं। और आज का वीडियो और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिजिक्स की टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए, अब बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए, मैं आपको ईजी से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई इकाई क्या होता है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब आपको अपने मन में जूल, कूलम्ब और न्यूटन के बारे में डिटेल में जानकारी होना चाहिए, या फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने मन में कि आखिरकार एक किसका मात्रक होता है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो फिर आपको लंबे समय तक बहुत सारे यहाँ पे यूनिट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यूनिट से ही संबंधित है। जैसे कि पूछा गया है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, यानी कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल भाषा में कहें तो प्रतिबल आप इसको दाब भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दाब का माप इकाई पूछा गया है, यूनिट इकाई पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हैं। न्यूटन दिया गया है, वाट, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का इकाई यूनिट होता है या फिर प्रतिबल का इकाई यूनिट होता है, ये आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से एक बात मैं और मेंशन कर दूँ, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसआई प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ये जो एसआई प्रणाली दी जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1971 में ये आपको एसआई प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अदिश राशि का उदाहरण है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको सदिश और अदिश राशि के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड रखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, अदिश राशि के उदाहरण क्या है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, बल, त्वरण, संवेग या फिर तापमान। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन देखेंगे, बल हो गया या फिर यहाँ पे त्वरण हो गया, यहाँ पे संवेग हो गया, ये जो राशियाँ हैं ये आपको सदिश राशि है। ठीक है, और जो तापमान है ये आपको क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही बताना है कि कौन सा अदिश राशि है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा अदिश राशि है या फिर कौन सा सदिश राशि है। तो ये आपने रटाया एक फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं एक वाक्य जरूर याद किया होगा। परिमाण और दिशा जिसमें दोनों होता है उससे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है उससे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ये आपने इसका रटाया या आप कहीं ना कहीं बुक में जरूर पढ़े होंगे। लेकिन इसका एक सिंपल सा लॉजिक भी है, एक ट्रिक भी है कि जिसपे राशि की हम लोग बात करें, अगर उसमें व या फिर ब आ जाए, यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि कभी कभी काम करता है। उससे हम लोग मान सकते हैं कि वो सदिश राशि है। जैसे कि देखिए, बल में ब है, त्वरण में व है, संवेग में व है, तो यहाँ पे सदिश राशि है। तो यहाँ पे आप ये मानकर चल सकते हैं कि जिस भी राशि में व या फिर ब आता है वो सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड है, जो कि मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश है। तो मैंने आपको अभी बताया सदिश राशि का जो एक लॉजिक होता है वो क्या होता है, उसमें व या फिर ब होता है। तो यहाँ पे तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी में आपको सदिश राशि पूछा गया है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया तीनों आपको सदिश राशि होना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन सी को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए वेग, त्वरण और बल, यहाँ पे देखिए तीनों में वह है, यहाँ पे वह है, यहाँ पे भी वह है और यहाँ पे ब है। तो मैंने आपको बताया कि वह और ब जिस राशि में होंगे वो सदिश राशि होंगे। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत सारा आप क्वेश्चन यहाँ से हल कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट होते हैं जिनके
कमेंट होते हैं कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं या फिर हम प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लें, तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। मैं खुद इससे पढ़ाई करता हूं, मैं खुद इस बुक से पढ़ाता हूं, तो आप इस बुक को जरूर बाई कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सोल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए न्यूटन का नियम हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख रखा है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है कि वो कौन सा न्यूटन का नियम है। तो देखिए जो विपरीत दिशा में धक्का लगती है गोली छोड़ने के दौरान, ये जो नियम है ये आपको गति का तीसरा नियम है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको गति के तीनों नियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। गति का पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम तो ये है कि हम जब किसी भी बस में बैठकर यात्रा करते हैं तो जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आप किसके कारण होता है? तो ये आपको प्रथम नियम के अनुसार होता है, या फिर इसे हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि ये भी बार बार पूछा जाता है कि द्वितीय नियम क्या है, ठीक है। तो आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम आपको F बराबर ma है, जो कि आप सभी कैंड इसके फॉर्मूला से वाकिफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग, वेग, बल या फिर जड़त्व। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि अगर किसी टेबल पर कोई गिलास रखा गया है, अगर हम उस गिलास को हटाते हैं तो वो विरोध करता है, ये किसके कारण होता है? तो ये आपको जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको जड़त्व के बारे में अच्छी से नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गति के नियम से ही संबंधित है, जो कि आप सभी कैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही लंबा लंबा ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है, और परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप देखकर ही डर जाएं। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जब इस ऑप्शन को पढ़िएगा तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे कि हमको गलत बताना है तो हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब हम बस में बैठे होते हैं तो जब ब्रेक लगता है तो हमको पीछे की ओर झटका नहीं लगता है, आगे की ओर झटका लगता है। मैंने आपको अभी बताया कि हम जो बस में बैठे होते हैं तो जो झटका लगता है वो आगे की तरफ लगता है, और यही प्रथम नियम है या फिर जड़त्व का नियम है। हमको गलत ही बताना था, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा ये आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत बताना था, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम इसका आंसर दे पाएँ, इसी तरह से आप भी आंसर दे पाएंगे। आपको सिर्फ अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, गति का तीसरा नियम वेग और गति का तीसरा नियम गति का तीसरा नियम किसके और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको, अगर आप हमारा पुराना क्लास देख रहे होंगे तो मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस में बताया है कि आपको जब भी नियम
पता करना हो गति का किसके किसके बीच है, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गति का नियम है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका जो फॉर्मूला आता है ये क्या होता है, जो v बराबर होता है u प्लस ए टी। मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये जो है ये प्रथम समीकरण है, ठीक है। और आपको अगर प्रथम समीकरण में पूछा जाए कि इसमें हमको संबंध बताइए किसके किसके बीच है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको u और a को जीरो मान लेना है। जैसे कि हम लोग u को हटा देंगे, a को हटा देंगे, तो यहाँ से v बच गया और यहाँ से t बच गया, यानी कि वेग और क्या समय के बीच ये संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या बताना है कि गति का जो तीसरा नियम है वो किसके किसके बीच आपको यहाँ पे ये दर्शाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने पहला बताया, हम लोग दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है s बराबर यू टी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा लिखा जो मेरा, इस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे मोबाइल पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ, तो हो सकता है तो आपको थोड़ा साफ न दिखे, लेकिन आप इसको समझिएगा। और जो तीसरा समीकरण होता है ये क्या होता है, ये होता है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि u और a को जीरो मान लेना है, तो हमको u यहाँ पे हटा देंगे, ये है इसको हटा देंगे। अब क्या बच गया, यहाँ पे विवेक बच गया और ए से क्या हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि स्थिति और विवेक के बीच जो है तीसरा समीकरण दर्शाता है, ठीक है। तो आपको अगर समीकरण मालूम है तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर तुक्का लगाएंगे जो कि कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, संवेग बराबर होता है। संवेग बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी क्या जानते हैं कि P बराबर होता है mv, यानी कि क्या संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रखा है क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो वॉशिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं वो किस कार्य प्रणाली पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको अपकेंद्रण प्रणाली पर आधारित होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को आप डुबाते हैं तो ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब अगर आपने इंटर पढ़ा होगा आईएससी में तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी आर्किमिडीज का क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डूबने और तैरने से संबंधित क्वेश्चन होगा वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए लैक्टोमीटर बिल्कुल ये डूबने से संबंधित है, जैसे कि दूध से इसमें नापा जाता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर ये भी आपको संबंधित है और पनडुब्बी तो ही है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑटोमीटर, ठीक है। ऑटोमीटर क्या होता है, दूरी मापा जाता है, जो कि मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि डूबने और तैरने से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखकर बहुत सारे कैंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, बिल्कुल राइट इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे केल्विन को के लिखा गया है, बहुत ही ईजी है लेकिन समझने की फेर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा द्वारा, तापमान द्वारा, वेयरिंग फील्ड द्वारा या फिर दाब के द्वारा। तो ये आपको दाब के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किए गए, संघनन क्या है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलत इसमें आंसर कर सकते हैं। संघनन क्या है, तो संघनन उसे हम लोग कहते हैं वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यह संघनन, ठीक है। जो वाष्प होता है इसे द्रव में
जो परिवर्तन होता है इसे हम लोग संघनन कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा कि जो सुबह के समय सूर्य की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसी के कारण जो सुबह की जो किरण होती है वो उतनी यहाँ पे धूप या फिर उतना गर्म नहीं देती है, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, तो ये हैं डिवार, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को बेचने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग करते हैं एक्सरे का प्रयोग, ठीक है, एक्सरे के द्वारा ये प्रयोग करके देखा जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंट यहाँ पे ध्वनि तरंग क्लिक करेंगे तो जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और प्रवर्तक के न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इसकी जो दूरी होती है ये आपको 16 पॉइंट कुछ मीटर होती है, जो कि लगभग 17 मीटर मान लिया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं या फिर वाम दिया गया है, हस्त नियम में तर्जनी किस अंगुली को प्रदर्शित करती है। तो देखिए अंगुली से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ पे तर्जनी पूछा गया कि तो तर्जनी किस अंगुली को प्रदर्शित करती है, तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जब अंगूठा का बात किया जाएगा तो वो आपको बल की दिशा की ओर न होकर एक विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो बल की दिशा है अंगूठा करता है, और जो बीच वाला अंगुली होता है अंगुली होता है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप सभी कैंट जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है ये आपको आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। जब आपको पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, यानी कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको गैलीलियो के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन और जे केपलर के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 20 से 22 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन फिजिक्स के थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप साथ ही अगर इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।